बीपीएससी का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ चुका है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि साल भर में जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको हम याद करें, जैसे कि किसी भी प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश के बने हैं तो उनका नाम हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ अपने देश में अगर कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसको एक बार हम रिकॉल कर लें। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रॉबर्टा मेट्सोला से। तो ये जो रॉबर्टा मेट्सोला इनका नाम है। तो मेट्सोला जो है ये कौन है और कहाँ से ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। तो ये प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन पार्लियामेंट की। रॉबर्टा मेट्सोला री इलेक्ट हुई हैं प्रेसिडेंट। ये कहाँ की बनी है? तो यूरोपियन पार्लियामेंट में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक ये हो गया है। अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी अदालत। आपने एक न्यूज देखा होगा, एनडीटीवी इंडिया पे ये होता है, इंडिया टीवी पे होता है ये आपकी अदालत। तो रजत शर्मा ये एनबीडीए यानी कि जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन है, इस बोर्ड के ये प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गए हैं रजत शर्मा। तो रजत शर्मा को हम याद रखेंगे, ये एनबीडीए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट बने हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जस्टिस एन कोटेश्वर और जस्टिस आर माधवन ये अपॉइंट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जज। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको मिलाकर हम देखेंगे कि अगर हम सीजीआई को इंक्लूड करके देखें तो 34 जज हो गए हैं। तो दो नया नाम आपको याद रखना है, ये है एन कोटेश्वर और कोटेश्वर के साथ आप जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी के साथ आप याद रखिएगा आर माधवन, है ना, महादेवन नाम आप याद रखेंगे। तो टोटल जजेस की संख्या हो गई है सीजीआई प्लस 33, यानी कि 34 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके हैं। अब हम अभी रिसेंटली जो है, तो लेफ्टिनेंट जनरल, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण जो है ये कमांडेंट बने हैं। जो आर्मी हॉस्पिटल है उसके कमांडेंट का नाम क्या है? तो शंकर नारायण इनके कमांडेंट का नाम है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, शंकर नारायण तो कमांडेंट है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल है ये, सबसे पहले ये याद रखेंगे। आर्मी हॉस्पिटल के ये कमांडेंट है, राइट। नेक्स्ट सौम्या स्वामीनाथन, जो कि एमएस स्वामीनाथन की बेटी है, इनको अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल एडवाइजर एनटीईपी क्या है? हम ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन ये हमारी प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर बन चुकी हैं। किस चीज के लिए? तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए। केपी शर्मा ओली चौथी बार, फोर्थ टाइम ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। हमारा सिक्स पॉइंट है केपी शर्मा ओली पीएम बने हैं ये नेपाल के। कितनी बार? तो फोर्थ टाइम। ठीक है, फोर्थ टाइम, चौथी बार ये पीएम बने हैं नेपाल के। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 7 किस बारे में है? तो हम देखेंगे कि राकेश रंजन, ये नाम आपने सुना होगा, ये 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और एसएससी के चेयरमैन बने हैं। तो राकेश रंजन लिख लेंगे, 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। एसएससी का एग्जाम जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसका आप देते होंगे एग्जाम, तो ये चेयरमैन बन गए हैं एसएससी के। अगला टॉपिक है कि जब हम यूरोपियन पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो उसमें यूरोपियन कमीशन भी पढ़ते हैं। तो यूरोपियन कमीशन में अभी फिर से प्रेसिडेंट कौन बनी है? इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियान। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेन लियान ये कौन है? तो यूरोपियन कमीशन में, जैसे पार्लियामेंट में तो हमने रॉबर्टा मेट्सोला पढ़ा, तो यूरोपियन कमीशन में
ये बनी है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये 8th पॉइंट है, ये बनी है प्रेसिडेंट, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। विजय मोहन कवात्रा, विजय मोहन कवात्रा ये अमेरिका में हमारे जो एम्बेसडर होते हैं, तो विजय मोहन कवात्रा को चुना गया है अमेरिका में ये जाएंगे और भारत की तरफ से ये एम्बेसडर रहेंगे। तो यूएस, ठीक है, एम्बेसडर टू यूएस लिख लीजिए, एम्बेसडर टू यूएस, इनका नाम है, ठीक है, वीएम कवात्रा भी आप याद रख सकते हैं, वीएम कवात्रा, इनको आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा, तो अजीत डोभाल एनएसए बन चुके हैं फिर से, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन हो जाएंगे, तो अजीत डोभाल हो जाएंगे, इनको आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 11 कौन क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 11 हो जाएगा कि मेक्सिको में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई फीमेल बनी है, मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है वो फीमेल है और इनका नाम है शेनबॉम, क्लॉडिया शेनबॉम, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 11 हो गया, क्लॉडिया शेनबॉम, ये प्रेसिडेंट मेक्सिको की प्रेसिडेंट बनी है, राइट। पीके मिश्रा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एडवाइजर है उनका नाम है पीके मिश्रा, प्रिंसिपल एडवाइजर, तो इनको भी आप लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 12, पीके मिश्रा ये पीएम मोदी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल एडवाइजर है ना, ओके। अगला पॉइंट, उपेंद्र द्विवेदी, ये हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हो गए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी में ये अब क्या हो जाएंगे, इंडियन आर्मी के चीफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नाम आप याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका में भी इलेक्शंस हुए और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो प्रेसिडेंट का नाम है साइरल रैमफोसा, साइरल रैमफोसा का नाम आपने पहले भी सुना होगा, साइरल रैमफोसा, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट है कि जो जीएसटी का एपेलेट ट्रिब्यूनल है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स होता है उसके लिए अलग से जो कोर्ट है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, तो उसमें प्रेसिडेंट उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। ये जज हैं, रिटायर्ड है, लेकिन जज हैं, रिटायर्ड है, और संजय कुमार एसके मिश्रा आप याद रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया है, इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जीएसटी ट्रिब्यूनल के ये अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये अपॉइंटमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे टी रविशंकर। अब टी रविशंकर को हम किस तरह से याद रखेंगे, तो टी रविशंकर को अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है, ये डेप्यूटी गवर्नर बनेंगे। बीपीएससी के पुराने क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट उसमें जो पर्सनालिटी होते हैं उससे इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के कौन बने हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो फिर से टी रविशंकर, है ना, 16 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टी रविशंकर ये इस साल फिर से रीअपॉइंट हुए हैं डेप्यूटी गवर्नर, और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 16। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 17 में। कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन यानी कि जितने भी वकील हैं उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो कपिल सिब्बल हैं, है ना। तो कपिल सिब्बल ये प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट में, बार एसोसिएशन में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 18। सारे अपॉइंटमेंट हम लोग साल भर के कवर कर लेंगे, आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेवी के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, दिनेश त्रिपाठी, ये नेवी के चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो ये वाइस एडमिरल है, वाइस एडमिरल नाम क्या है, दिनेश त्रिपाठी,
दिनेश त्रिपाठी, जैसे आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, वैसे दिनेश त्रिपाठी जी जो हैं ये नेवी चीफ बन गए, राइट, ये आपके नेवी चीफ बन गए। पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 क्या है? 19 में बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला वाइस चांसलर बनी। महिला वाइस चांसलर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इनका नाम क्या है? नाइमा खातून इनका नाम है। तो नाइमा खातून क्यों इंपॉर्टेंट है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई वाइस चांसलर इसकी विमेन नहीं बनी थी, ठीक है, विमेन वाइस चांसलर नहीं बनी थी। तो अब वाइस चांसलर विमेन बन गई है, इनका नाम है नाइमा खातून, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 20 क्या हो जाएगा? तो म्यांमार से हमारे संबंध जो है वो बेहतर हो रहे हैं, सितवे पोर्ट भी हमने वहां पे खोला है। अभय ठाकुर को भेजा गया है, अभय ठाकुर जो है वो इंडियन एम्बेसडर रहेंगे और वो म्यांमार जाएंगे। तो अभय ठाकुर का नाम आप याद रखिएगा, ये म्यांमार में ये हमारे एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर जो कि म्यांमार जाएंगे। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 21 ये है कि देवेंद्र झांझड़िया जो हमारा पैरा ओलंपिक्स का कमिटी है, पैरा ओलंपिक्स जो हमारा गया था, तो पैरा ओलंपिक्स के जो इलेक्टेड चेयरमैन है उनका नाम देवेंद्र झांझड़िया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है देवेंद्र झांझड़िया, है ना, जैसे नीरज चोपड़ा रिलेटेड है वैसे ही आप बता देंगे। अब देवेंद्र झांझड़िया ये पैरालंपिक्स में प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं। और ये जो प्रेसिडेंट बने हैं तो ये आप याद रखिएगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ये, इलेक्टेड है, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 22, थोड़ा सा हम रफ लिख रहे हैं लेकिन आपका एक राउंड में रिवीजन जो है थोड़ा सा रफ ही होता है, कोई बात नहीं है। विनय कुमार, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने अभय ठाकुर याद रखा वैसे आप याद रखिएगा विनय कुमार, ये पूछा जा सकता है। रशिया से हमारी बहुत बात चल रही है तो हमने अपना एम्बेसडर रशिया में भेजा है, रशिया में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को एम्बेसडर भेजा जाता है, तो ये है विनय कुमार, राइट, यस। सीबीएसई का एग्जाम दिया होगा आप लोगों ने भी, 10th करते हैं बच्चे, 12th करते हैं सीबीएसई से, तो अपॉइंट किया गया है राहुल सिंह को इसका चेयरपर्सन, है ना, चेयरमैन सीबीएसई ने अपॉइंट किया है राहुल सिंह को। सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा इलेक्शंस के समय में। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे इनका नाम है राजीव कुमार। अब आपने जो बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम, तो पहले आप याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, ये 2 नाम आप याद रखिएगा। प्रसार भारती में टॉपिक नंबर 25, प्रसार भारती में क्या हुआ है कि प्रसार भारती के भी चेयरमैन बनते हैं, तो नवनीत कुमार सहगल इनका नाम है, एनके सहगल लिख रहे हैं, इनको प्रसार भारती का नवनीत कुमार सहगल को चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, प्रसार भारती का इनको चेयरमैन बनाया गया है। अगला है लोकपाल कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष सबसे पहले लोकपाल थे, सेकंड लोकपाल खानविलकर बने हैं, तो एम खानविलकर हमारे देश के सेकंड लोकपाल हैं, इनको आप याद रखें। 26 का हो जाएगा एम खानविलकर, ये हमारे देश में लोकपाल बने हैं, सेकंड लोकपाल खानविलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 27। टॉपिक नंबर 27 में हम क्या पढ़ेंगे
कि जो क्लीन गंगा मिशन चलता है, इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? राजीव कुमार मित्तल इनका नाम है। राजीव कुमार मित्तल क्या बने हैं? राजीव कुमार मित्तल ये एनजी बने हैं, मतलब डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये नेशनल गंगा जो जल मिशन चल रहा है हमारा, क्लीन मिशन जो चल रहा है, तो उसके लिए ये डायरेक्टर जनरल बने हैं राजीव कुमार मित्तल। ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है। तो उत्तराखंड की चीफ जस्टिस, पिक्चर्स आपने देखे होंगे, इनका नाम है रितु भाड़ी, रितु बहाड़ी। तो रितु बहाड़ी जो है ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, मुख्य न्यायाधीश बनी है ये उत्तराखंड की चीफ जस्टिस रितु बहाड़ी बनी है। ठीक है। 29 किशोर मकवाना। किशोर मकवाना कौन है? ये नाम हमें क्यों याद रखना पड़ेगा? तो जो शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके चेयरमैन बने हैं किशोर मकवाना। ठीक है। तो किशोर मकवाना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन किशोर मकवाना बने हैं। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 30 देखेंगे। सारे अपॉइंटमेंट साल भर के हम अभी आज कवर कर लेंगे, है ना। टॉपिक नंबर 30 क्या हो जाएगा? तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं नंद किशोर यादव जी। नंद किशोर यादव को आप याद रखेंगे, नंद किशोर यादव। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली यानी बिहार का विधानसभा कि ये स्पीकर हैं। जैसे कि हमारे लोकसभा के ओम बिरला हैं, वैसे ही बिहार के विधानसभा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के, अब तो खैर बीसीसीआई में भी, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में रीअपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट जय शाह को, है ना। तो जय शाह जो है ये प्रेसिडेंट बने एशियन क्रिकेट काउंसिल के, लेकिन अब आप जानते हैं कि बीसीसीआई में ये चले गए हैं, मतलब आईसीसी में चले गए हैं, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एनआईए आप न्यूज में सुनते होंगे, इन्वेस्टिगेशन होते रहता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सदानंद वर्मा, सदानंद इनका नाम है वसंत दाले, सदानंद वसंत दाले एनआईए में डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है। 32 में क्या हो जाएगा? सदानंद वसंत दाले, हाँ दत्ते, सदानंद वसंत दत्ते, ये एनआईए में डायरेक्टर जनरल बने हैं, एनआईए में डायरेक्टर जनरल बने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, जैसे उत्तराखंड की बात हो रही थी, इस बार चीफ जस्टिस बनी है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। वैसे ही जो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं स्टेट में, जो हाईएस्ट पोस्ट है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। तो उत्तराखंड में 33 क्या हो जाएगा कि राधा रतौरी ये फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बनी है। वुमेन, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी लिखना सही रहेगा, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी यानी कि उत्तराखंड की, ऑफ उत्तराखंड। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि किस स्टेट की ये बनी है, तो ये उत्तराखंड की बनी है, राइट। ओके। हम देखेंगे यहां पर 16th फाइनेंस कमीशन, पॉइंट नंबर 34 हो जाएगा। 16th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह 15th में थे, अब अरविंद पनगड़िया बन गए हैं इसके अध्यक्ष। सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं?
अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ेंगे। ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, पॉइंट नंबर 35, TRAI। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ कौन है? इनका नाम है अनिल कुमार लोहाती। तो AK लोहाती आप याद रखिएगा, ये इसके चीफ हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 36। तो वाइस एडमिरल लोचना सिंह, इनको बनाया गया है चीफ हाइड्रोग्राफर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपना एक चीफ हाइड्रोग्राफर भी बनाता है। तो चीफ हाइड्रोग्राफर कौन है? ये है लोचना सिंह। लोचना सिंह चीफ हाइड्रोग्राफर, राइट? ओके, तो ये हमारे 36 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पर एक राउंड रिवाइज किया। एग्जाम के पहले एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। BPSC में 1 से 2 सवाल यहाँ से आएंगे। और एक और अनाउंसमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन दिवाली की छुट्टी को आप व्यर्थ नहीं करेंगे, आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे, ये एक सवाल आता है। उसके लिए दिवाली के ट्रिपल धमाका ऑफर का आप जरूर लाभ उठाएं और आप अपने आप को एनरोल कर लें संकल्प बैच में, संकल्प 3.0 बैच में। यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के आपको MCQs रोज करवाए जाते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अपना सक्सेस सुनिश्चित कर लें। 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में ये आपका ऑफर है, ठीक है? तो ये ऑफर जो है 3 नवंबर के पहले ही है कि 90% डिस्काउंट में आपको ये बैच सिर्फ 700 रुपीज में मिल जाएगा। 90% डिस्काउंट के बाद ये 700 रुपीज का बैच आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 3 महीने की जो क्लासेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मिलेंगे और जो भी लाइव क्लासेस है उसके साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिए जाएंगे। तो ये ट्रिपल यहाँ पे ऑफर है, ट्रिपल धमाका है, इसका लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू।